अब पछता है होत के चिड़िया चुग गई खेत, इसका अंग्रेजी में कैसे? अब पछता है होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका मतलब होता है कि मान लीजिए कोई काम करने का समय था और आपने उस समय वो काम ना करके जब वो काम खराब हो गया, फेल हो गया, और आप उसके बाद कह रहे हैं कि अब मैं इस पे मेहनत करूंगा, तो आपके मेहनत करने का होगा क्या? क्योंकि जब उस काम को करने का सही समय था उस समय आपने किया नहीं, तो आप बस रो ही सकते हैं। रोने से आपके कुछ होने नहीं वाला है। तो इस वाली बात को हम बोल सकते हैं कि अब पछता है होत क्या जब चिड़िया चुगी खेती। एक कहावत होती है, प्रोवर्ब है, और अगर हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम इसे बोल सकते हैं इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। एंड हम इसे दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, नो नीड टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। सो अब मैं आपको बताता हूं। हाँ, तो ये होते हैं इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क और नो नीड टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। आप दोनों ही सेंटेंस का यूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब सेम होता है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है और उसके एग्जाम आने वाले थे, उसने एग्जाम के टाइम पे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की और वो फेल हो गया। फेल होने के बाद जब उसका रिजल्ट आ गया तो वो रो रहा है, किताबों को लेके बैठ रहा है और कह रहा है कि अब मैं पढ़ाई करूंगा। तो पढ़ाई करने से होगा क्या? जब उसे वो पढ़ाई करनी चाहिए थी उस समय आप उसने की नहीं। इसीलिए आप उस समय उससे ये बोल सकते हैं कि इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। अब पछता है होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सो थैंक यू।